भाई आप बैठे किस लिए हो इधर हॉस्पिटल में? आप कौन सा सीनियर डॉक्टर ढूंढ रहे थे? किसी का घर कैसे बर्बाद किया आपने? बोलते हैं बड़ा सीनियर डॉक्टर आएगा, फिर हम इस फाइल बनाएंगे। इसकी फाइल ही नहीं बनाने लगा वो डॉक्टर जो उस टाइम था। कोई कश्मीरी डॉक्टर है यहाँ पे अंदर, उसने फाइल ही नहीं बनाई। जब उसकी ड्यूटी ऑन हुई, मतलब खत्म हुई शाम को 6 बजे, उसके बाद एक और सर आए, उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने फाइल बनाई, वो भी रिक्वेस्ट करके। सर ये अब पब्लिक हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल होता हम मानते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे इस तरह का इलाज हो रहा है, हम किसके पास जाएं? फिर उस डॉक्टर ने फाइल बनाई, उसके बाद अल्ट्रासाउंड लिखा। मैंने बोला सर अल्ट्रासाउंड, बोलता है डॉक्टर ही नहीं अवेलेबल। अल्ट्रासाउंड रात को किया उन्होंने, मुश्किल से डॉक्टर को बुला के अल्ट्रासाउंड किया। जो डिजीज निकली उनको लीवर में प्रॉब्लम थी और जो लंग्स में कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो गई। देखो करंटली किसी का घर है नहीं, उसको कोई बड़ा लड़का है, 8th में लड़का पढ़ता है, उसका कोई उसका घर का सब कुछ छीन लिया इन डॉक्टरों ने। अगर डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने डेथ हो गई। मेरा नाम प्रीतम बंदरालू, मैं बेसिकली चलास बागों का रहने वाला हूँ। देखो सर, कल की बात है, कल अंकल को कुछ घर में हुआ, मतलब पीठ में पहले दर्द हुई और टांगों में दर्द हुई, तो हमने वहाँ से उनको लाया डोडा में, इधर जीएमसी में लाया, इधर इमरजेंसी में। तो यहाँ पे जो उस टाइम प्रेजेंट डॉक्टर थे, उनको कहा कि ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने जो बेसिकल मेडिसिन होती है फर्स्ट एड वो दी, उन्होंने पेंटाफ वगैरह जो इंजेक्शन थे वो उन्होंने दिए। तो मैंने बोला कि इनको कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो एक काम करो आप इनको टेस्ट करो। तो वो बोलते डॉक्टर हम है कि आप डॉक्टर हो? मैंने बोला इतना जानकारी हमें भी है, आप टेस्ट करो इनके। फिर फोर्सफुली इन्होंने टेस्ट लिखे, टेस्ट जब दिए उन्होंने लिख के, तो टेस्ट हमने करवाए, ब्लड टेस्ट जो भी थे, CBC, RFT, LFT जो भी टेस्ट थे हमने किए। तो उनकी रिपोर्ट 6 घंटे के बाद आती है इनकी रिपोर्ट। ये हमारा GMC है, जो कि नाम से GMC है। ये GMC है जहाँ पे आपको 5 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है। और रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में जो प्रॉब्लम थी वो भी मैंने बोला अब एक काम करो, आप फाइल बना दो ताकि पेशेंट का प्रॉपर्ली केयर होगी, इमरजेंसी में अच्छे से नहीं होता, आप इसकी फ़ाइल बनाओ। तो हुआ ऐसा कि वो फाइल ही नहीं बनाने लगा डॉक्टर, जो उस टाइम ऑन ड्यूटी डॉक्टर था, तो वो फाइल ही नहीं बनाने लगा। बोलने लगा हम फाइल नहीं बनाते ऐसे, हमारे सीनियर डॉक्टर बोलेंगे तो तब फाइल बनाएंगे भाई। तो मैंने बोला इनको भाई जो बड़ा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर को दिखाओ, जो यहाँ पे MBBS डिग्री है, क्या डिग्री है इनके पास, जो ये स्टाफ नर्सें हैं ये आके ये ट्रीटमेंट करते। इधर कोई भी बड़ा डॉक्टर नहीं आया, कोई भी बड़ा डॉक्टर जो है ना, सीनियर डॉक्टर कोई भी नहीं आया इधर एट टाइम पे। दिन को मैं इधर नहीं था, भाई था इधर, भाई ने 3 बजे तक रखा। फिर उन्होंने शिफ्ट किया 3 बजे ऊपर वार्ड नंबर 3 में। जब वार्ड नंबर 3 में शिफ्ट किया, वहाँ पे अभी 8 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया उधर। मैं पूछता हूँ 7 बजे इधर, क्योंकि भाई घर गया था, मैं आया इनके पास, अंकल के पास, कि मैं जाता हूँ रात के लिए। तो आया इधर, तो इधर उनको कुछ सर में भारी होने लगा, चक्कर जैसे आने लगे। मैंने दिया स्टाफ नर्स के पास, मैंने उनको बोला मैम एक काम करो, ये पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर साहब को बुलाओ। वो आते हैं, BP चेक करके चले जाते हैं और मेरे को बोलते हैं तू बदतमीज़ी कर रहा है। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, मैंने कहाँ बदतमीज़ी की। बोलते आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप पोलाइटली बात करो। मैंने बोला मैंने कब बदतमीज़ी कब की? मैं लास्ट काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे भी ऐसे सोशल एक्टिविस्ट आ रहा हूँ। इस हॉस्पिटल में किसी को प्रॉब्लम होती है, मैं आता हूँ, कोई भी काम नहीं करता है। मतलब ये है कि आपको फोर्सफुली है रिक्वेस्ट करनी है, उनके पाँव पड़ना है डॉक्टरों के, डॉक्टर साहब ये करो, डॉक्टर साहब ये करो। आप सैलरी किस बात के ले रहे हो? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 300, आर्टिकल 21 है, वो किसके लिए है? जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ को केयर करने के लिए है। पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट करने के लिए आर्टिकल 21 है, हमारा राइट है। इस हॉस्पिटल के अंदर आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हैं ये डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं यहाँ पे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। यहाँ पे जो बड़े डॉक्टर हैं वो क्लिनिक पे बैठे हुए हैं। आप क्लिनिक चेक करो, क्लिनिक पे आपको वो मिलेंगे, बड़ा डॉक्टर कोई भी इधर हॉस्पिटल के अंदर नहीं मिलेगा। छोटे छोटे डॉक्टर जो MD करते हैं उनको लगाते हैं अंदर, उनको बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग करो। अगर किसी को प्रॉब्लम है उसको भी क्या देंगे, वो दर्द की टैबलेट देंगे, कोई भी दर्द की टैबलेट है वो खा लो। अगर पेट में दर्द है नॉर्फ्लक्सिन दे देंगे, कोई भी दर्द है सर नॉर्फ्लक्सिन दे देंगे, मेट्रोनिडाजोल दे देंगे, इस तरह की टैबलेट देते हैं। मैंने खुद देखे। आज में देखो करंटली किसी का घर है नहीं, उसको कोई बड़ा लड़का है, 8th में लड़का पढ़ता है, उसका कोई उसका घर का सब कुछ छीन लिया इन डॉक्टरों ने। अगर डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने डेथ हो गई ऊपर। आप बताओ इसका जिम्मेवार कौन है? क्या रीजन क्या बताया जाता है?
रीज़न बोलते हैं डॉक्टर साहब कि इनको जब हमने डायग्नाइज किया, डायग्नाइज के बाद हमें पता लगा बीमारी का, मैंने डॉक्टर साहब को अभी बोला ऊपर कि अगर आपको बीमारी का पता लगा, सुबह हमने अल्ट्रासाउंड किया, आपने अगर ज़्यादा प्रॉब्लम थी आपने बोला क्यों नहीं हम जम्मू तक ले लेते हैं, बाकी भी हॉस्पिटल है वहाँ ले लेते हैं, आपने पेशेंट को इधर क्यों रखा? 2:30 बजे से लेकर 8 बजे तक पेशेंट ऊपर रहा, कोई डॉक्टर वहाँ पे नहीं गया। मैंने अभी मैडम को बुलाया, जब उनको ज़्यादा बेहोश हो गए, मतलब उनका बीपी लो हो गया, बीपी 60 पे आ गया, तब डॉक्टर आता है, वो हार्ट के ऊपर पंप करने लगे, जब उनकी डेथ हो गई। यह डॉक्टर जब डेथ हो गई, सब सारे डॉक्टर लगे, कोई मास्क लगाने लगा, कोई कुछ लगाने लगा, इस तरह का इशू है। अब मेरी यही अपील है कि हर रोज़ आप जो मीडिया कर्मी हैं, आप हमारे बीच आते हो, हमारी बात को आप सुनते हो, आगे तक पहुंचाते हो एडमिनिस्ट्रेशन तक, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है काम नहीं कर रही है। मैं अश्योर करता हूँ नहीं कर रही है काम। इन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है, इनके घर का कोई नहीं जा रहा है ना, किसी के घर का जा रहा है, किसी के घर। अब उसको 8th क्लास में लड़का पढ़ता था, उसके घर में कौन देखेगा, कौन उसको चलाएगा? मेरा अंकल थे। अपील क्या रहेगी आप बताओ ना, इससे पहले क्या अपील रही? इसके पहले जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो डीसी साहब है, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, उन्होंने भी नहीं कुछ किया। और हमारे जो यहाँ पे है ना बड़े बड़े जो ऑफिसर है इसके स्टाफ, इसके हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल सर है, सीएमओ साहब है, ये इस चीज़ को क्यों हर बार लाइट लेते हैं? कल भी मैं देख रहा था मीडिया के इधर सुरेंद्र आए थे, सुरेंद्र परियार जी आए थे, उनकी मैं वीडियो देख रहा था, कल भी इशू हो रहा था, इधर गुंडागर्दी चढ़ती है। अभी मुझे डॉक्टर बोलता है स्कूटी बुलाओ, मेरे घर का बंदा डेथ हुई है, मुझे बोलता है स्कूटी, उन डॉक्टरों को बोलता है स्कूटी बुलाओ। किसके लिए स्कूटी बुलानी थी उन्होंने? क्या वो लोगों को मारेंगे? तो मेरी यही अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मेरे पास हर एक प्रूफ है, मैं इनको बताऊंगा क्योंकि ऐसे इन्होंने आर्टिकल 21 को वायलेट किया है। ये एक मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरे अंकल का फंडामेंटल राइट था, उन्होंने वायलेट किया है, इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। अगर एक फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो काम करते हैं। इनको मैं बताऊंगा कि कैसे कार्रवाई होती है।